We cannot become Viksit Bharat. Thank you, madam. माननीय सदस्य चंद्रशेखर जी। धन्यवाद सभापति महोदया। आपने मुझे बजट में शिक्षा के अनुदान पे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अच्छी बात यह है कि शिक्षा मंत्री जी भी यहाँ मौजूद है, क्योंकि जवाब तो नहीं देना। महोदया, शिक्षा का बाजारीकरण रोका जाए, सरकारी शिक्षण संस्थानों में विधिवत उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाए, एक क्लास एक सिलेबस होना चाहिए, समान शिक्षा पॉलिसी लागू होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने तो एजुकेशन का बजट ही कम कर दिया है। जब पढ़ेगा नहीं भारत तो आगे कैसे बढ़ेगा भारत। SC ST OBC के छात्रों के बजट में कटौती की गई है, उसे बढ़ाया जाए, नए छात्रावास बनाए जाए और छात्र संघ चुनाव जो है राजस्थान और उत्तर प्रदेश के छात्रों की मांग है। मैं यूपी से आता हूँ, छात्र राजनीति से आया, हनुमान बेनीवाल जी छात्र राजनीति से आए हैं। हमारी ये मांग है कि छात्र संघ चुनाव बहाल कराए जाएं, जिससे कि गरीब किसान का बेटा भी नेता बन पाए, अपने हकों के लिए लड़ पाए। SC ST के उच्च शिक्षा के लिए विदेशों में पढ़ने की व्यवस्था कराई जाए, जिसका अभी आंकड़ा बहुत कम है। साथ साथ मेरे लोकसभा क्षेत्र नैटौर में और नजीबाबाद में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बनाया जाए, सहारनपुर में डिग्री कॉलेज बनाया, भागोवाला में कन्या इंटर कॉलेज बनाया जाए, उसकी जरूरत है। नगीना लोकसभा क्षेत्र के में नए कॉलेजों विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए, साथ ही IIT और IIM की स्थापना की जाए। IIM में आरक्षण की व्यवस्था लागू करा जाए। हमारे साथी कह रहे थे करवानी चाहिए इनको, इनकी इच्छा है और होनी भी चाहिए। छात्रों को पोषण या विटामिन सप्लीमेंट भी दिया जाए। स्कूल कॉलेजों विश्वविद्यालयों में SC ST OBC के रिक्त पदों को भरा जाए। जब टीचर होंगे तभी तो पढ़ाएंगे, टीचर कम है और बच्चे ज़्यादा हैं। साथ साथ SC ST के छात्रों को विशेष शिक्षा सुविधा की भी दी जानी चाहिए। क्षेत्र में स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले जाएं। कॉलेजों और IIT में जातिगत आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जाए। बहुत बच्चों की जान चली गई, सब ब्रिलियंट थे, लेकिन इस पर कोई काम नहीं हो रहा। हमारे क्षेत्र में नवोदय विद्यालय स्कूल, केंद्रीय विश्वविद्यालय, नेशनल बाल भवन, मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल की स्थापना हमारे क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र है वो, हमारे क्षेत्र में टीचर ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएं, जिससे शिक्षकों की कमी दूर और बेरोजगारी भी घटेगी। अत्याधुनिक एवं सुरक्षात्मक बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए हॉस्टल उपलब्ध कराए जाएं। IIT जैसे शिक्षण संस्थानों में SC ST OBC अल्पसंख्यक छात्रों के लिए पढ़ाई पीछे विशेष सुविधा प्रदान की है, जैसे उच्च शिक्षा जो है वो ले पाएं। कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के नया पाठ्यक्रम शुरू किया जाए, जिसमें संविधान की प्रस्तावना को उल्लेखित मूल अधिकारों की शिक्षा दी जाए। देश में लोग जानते ही नहीं कि उनके अधिकार क्या और कर्तव्य क्या, क्योंकि संविधान पढ़ाया नहीं जाता। स्कूल में जाति सांप्रदायिकता और छुआछूत समाप्त करने के लिए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा दी जाए और खेलों को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राउंड ही नहीं है, स्कूल में स्पोर्ट टीचर ही नहीं होता है, तो उनका शारीरिक विकास होगा। मिड डे मील में भोजन गुणवत्ता में सुधार किया जाए, क्योंकि दूषित मिड डे मील खाने से बच्चे बीमार हो रहे हैं, अक्सर अखबार में खबरें आती हैं। हमारे साथी नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल जी कह भी रहे थे, इनकी भी मांग को माना जाए। जिन लोगों ने घोटाला किया उन पर जो है जांच हो, उन पर मुकदमा हो। राज्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2002 के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए और उसका पालन सख्ती से कराया जाए। जो इस संस्थान के अधिनियम का पालन नहीं करते उनकी वित्तीय सहायता रोकी जाए। शिक्षण संस्थानों में कार्यरत SC ST OBC के शिक्षकों को होने वाले जातिवाद को रोका जाए। बाल छात्राओं और महिलाओं के लिए कौशल विकास केंद्र और खोले जाएं। घुमंती जातियों के बच्चों के लिए मोबाइल स्कूल चलाए जाएं। छात्राओं के लिए आत्मरक्षा और खेल की विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जाए। और महोदया, SPQEM योजना को पुनः आरंभ किया जाए। SPQEM शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण योजना थी, जिसे अल्पसंख्यक मंत्रालय ने मदरसों में चलाया था। इस योजना के अंतर्गत NIOS के माध्यम से मदरसे में बच्चों को मुफ्त हाई स्कूल में इंटरमीडिएट की पढ़ाई करवाना का प्रावधान था। NIOS जो HRD मंत्रालय के अधीन चलने वाला एक ओपन बोर्ड है, इस योजना के तहत विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। मैं खत्म कर रहा हूं। मैं एक मनुस्मृति आप शुरू कराना चाहते थे, ये गलत है, हम लोग इसका विरोध करेंगे और कोई इस तरह कदम उठाएगा, ये अच्छा नहीं है। साथ साथ मौलाना जौहर यूनिवर्सिटी थी महोदया रामपुर में, आप शिक्षा की बात करते, जो शिक्षा को बढ़ावा दिया आजम साहब, आप देखिए राजनीतिक कारणों से जेलें बंद कर दी हैं और किस तरह का उनके साथ अत्याचार हो रहा है। मैं मांग करता हूँ राजनीतिक कारण छोड़ के उस यूनिवर्सिटी को बंद करने का लक्ष्य सरकार का, ये गलत है, इस तरह से आप नहीं रोक सकते हैं। साथ साथ बीएड के बच्चे जो हैं उनका भविष्य खराब हो गया, करोड़ों में उनकी संख्या है, क्योंकि एक नया आदेश वो करके
प्राइमरी स्कूल में वो नहीं भर्ती हो सकते। बीटीसी और बीएड के बच्चे परेशान हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा इस पर ध्यान दें। और एक आग्रह मैडम मेरा आपसे बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि सभी नेताओं के, सभी कर्मचारियों के और जितने भी सरकारी लाभ लेते हैं सबके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाए और समान शिक्षा पॉलिसी लागू, जिससे कि सरकारी स्कूलों में सुविधाएं आए। सरकारी स्कूल में सुविधा एक बड़ा भाग पड़ता है सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट में नहीं घुस सकते हम लोग। बाबा साहब अम्बेडकर को मैं याद करता हूं, आज महाराज ज्योतिबा फूले और मां सावित्रीबाई फूले को याद करता हूं मैं आज, जिन्होंने, मैं खत्म कर रहा हूं, जिन्होंने पहला स्कूल खोला। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं, संत गाडगे जी महाराज ने कहा कि एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ। और बाबा साहब ने कहा खत्म करते हुए कि जो शिक्षा श्रेणी का दूध है जो पिएगा दाड़ेगा। शिक्षक वैसे हम लोग बोल रहे हैं, तो इसके साथ खेलना हो, इसका बाजारीकरण रोका जाए और सबको पढ़ने का मौका मिले, इसका ध्यान सरकार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद। और शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं, आपसे आग्रह है ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों पर ध्यान दीजिए सर। हम लोग बहुत उम्मीद करके बैठे हैं सरकार से, और नहीं करेंगे तो फिर अब विरोध करना पड़ेगा, वो ठीक नहीं है। इससे पहले आप काम करो। श्री अफजल अंसारी जी। माननीय पीठासीन अध्यक्ष जी, आपने हमको वर्ष 2024-25 के लिए शिक्षा मंत्रालय के बजट में अनुदानों की मांगों पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। मैं इसके लिए आपका आभारी हूं। माननीय लोहिया जी ने कहा था कि निर्धन हो या धनवान, सबको शिक्षा मिले समान। आज ये दुख का विषय है कि शिक्षा विभाग ने अनुदानों के लिए जो अपने बजट में प्राविधान किया है, उसमें यह अफसोसनाक स्थिति है कि SC, ST और OBC के लिए जहां बजट में वृद्धि करने की आवश्यकता थी, वहां उनके लिए निर्धारित बजट में भारी कटौती की गई है। और इसी क्रम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब फाउंडेशन, एक सेकंड अभय कुमार जी, इसका बजट जो पहले से ही बहुत कम था, इससे पहले मात्र 40 करोड़ रुपया। इससे पहले भी माननीय स्पीकर जी साहब ने बताया कि जब सदस्य बात करते हैं एक हाथ जेब में ना रखें। इस बहरहाल इस बार ये 40 करोड़ का भी जो बजट था, इसे घटा करके अब 30 करोड़ कर दिया गया। एक मानसिकता का पता चलता है। ये भी देखने की बात है कि इस बजट में अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए उसमें भी पहले की तुलना में भारी कटौती की गई, जबकि उसमें व्यापक वृद्धि की आवश्यकता थी। बजट में SC, ST, OBC को जो मुफ्त कोचिंग के माध्यम से उनको शिक्षा के लिए सहूलियत प्रदान करने का जो बजट था, वो भी पहले से बहुत कम था। लेकिन अफसोस की बात है कि जो था 47 करोड़ रुपया, उसे भी घटा करके अब मात्र 35 करोड़ रुपया कर दिया गया। इस प्रकार अगर देखा जाए तो टॉप क्लास की एजुकेशन के क्षेत्र में भी SC, ST के लिए जो पहले 111 करोड़ रुपए का बजट में प्राविधान था, अब उसमें भी बड़ी कटौती कर दी गई है। मानवर, आपके माध्यम से हम दो पंक्ति की कविता के साथ अपना भाव, अपना विचार सदन में रखना चाहते हैं कि देवता मेरे आंगन में उतरेंगे कब, जिंदगी भर यही सोचता रह गया, और मेरे बच्चों ने उस चांद को छू लिया, जिंदगी भर जिसे पूछता रह गया। आज जब दुनिया शिक्षा के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से, साइंस के माध्यम से अपनी उन्नति के शिखर पर पहुंच रही है, तब हमारे देश में शिक्षा में खास तौर से जो कमजोर वर्ग है, SC, ST है, OBC है, माइनॉरिटी के लोग हैं, इनके शिक्षा के प्रति जागरूक करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से
बजट में बढ़ाकर प्राविधान किया जाना था, जिसमें बड़े पैमाने पर कटौती की गई। ये इस सरकार की दूषित मानसिकता का एक प्रमाण है। वैसे भी हमारे देश में विडंबना का विषय यह है कि दोहरी शिक्षा नीति लागू है। एक तरफ वो शिक्षा जो सरकारी स्कूलों के माध्यम से गांव में रहने वाले गरीबों के लिए उपलब्ध है, जहां आज भी हाथ में कटोरा और पीठ पर बोरा गरीब किसान का बच्चा स्कूलों में जाता है तो क से कबूतर, ख से खरहा और ग से गधा पढ़ाया जाता है। और दूसरी तरफ मॉडर्न स्कूल, प्राइवेट स्कूल, मॉन्टेसरी स्कूल, इन स्कूलों में जो अंग्रेजी माध्यम से और आधुनिक ढंग से जो शिक्षा दी जाती है, दोनों रास्तों से जो शिक्षा प्राप्त करके बच्चे हमारे ऊपर जाते हैं, तो जब किसी पद के कंपटीशन में दोनों को हिस्सा लेना होता है, तो जो क से कबूतर, ख से खरा, ग से गधा पढ़ के गया है और जो क से कंप्यूटर पढ़ के गया है, वहां जब मुकाबला होता है तो जरूर जो आधुनिक शिक्षा से लैस उस विद्यालयों से पढ़ के आने वाले छात्र हैं, वो कामयाब होते हैं। और सरकार की तरफ से जो अपने देश की जनता के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, गांव में रहने वाले लोगों के लिए जो शिक्षा का प्रबंध है, उस शिक्षा को ग्रहण करके जो लोग ऊपर पहुंचते हैं तो उनकी बुनियाद कमजोर हो जाती है। देखने की बात है कि ऐसी स्थिति में सबसे जरूरी था कि हम दोहरी शिक्षा नीति को कैसे समाप्त करें, कैसे संतुलन बनाएं। जो प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा है वो इतनी महंगी है कि एक गरीब आदमी तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता, एक मध्यम वर्ग का आदमी भी उनके बच्चों को 2 में, 3 में, 4 में, 5 में पढ़ने के लिए 2,000 रुपया महीना, 5,000 रुपया महीना, 4,000 रुपया महीना, और बड़ी ऊंची शिक्षा ग्रहण करने के लिए तो कोई साधारण किसान, कोई गरीब, कोई गांव का आदमी अगर अपनी हैसियत को भी बेच दे तो वो अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बना सकता, अपने बच्चों को उस तरह की शिक्षा नहीं दे सकता जो उसके लिए एक सपना है। मानवर, आपके माध्यम से इस सदन में हम आपसे यह अनुरोध करना चाहते हैं कि हमारी सरकार को दोहरी शिक्षा नीति को समाप्त करने की दिशा में पहल करनी चाहिए। और सरकार का यह बजट, जिसमें अनुदानों के लिए जो प्राविधान किया गया, इसमें जो SC, ST और OBC और माइनॉरिटी के लोगों को जो सहूलतें पहले से फराहम की जाती रही हैं, उनको शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए उसमें कटौती किए जाने से यह साबित होता है कि आप दोहरी शिक्षा नीति को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर श्रीमान जी आपके माध्यम से एक बात और कविता के रूप में आपके अपने भाव को इस रूप में रखना चाहता हूं। अभी बात नहीं समझ में आ रही, अभी बोल रहे थे एक सज्जन, तो वो 1 मिनट में शिक्षा की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ सागर में चले जा रहे थे। तो सागर और शिक्षा बात समझ में नहीं आ रही। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पत्थर के जिगर वालों, गम में वो रवानी है, खुद राह बना लेगा बहता हुआ पानी। और कमजोर की आहों को, मजलूम की आहों को कमजोर समझ लेना अब जालिम हुकूमत के जाने की निशानी है। यहाँ डॉक्टर राजकुमार, हमारे यहाँ सदन में डॉक्टर राजकुमार सांगवान चर्चा हो रही है। डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी। मैं अरे मान्यवर, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।